अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं आपके लिए कुछ और चीज़ लेकर आया हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ही फैसलाबाद में एक इवेंट हुआ था जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था एज ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, बट मैं ऑनलाइन स्काइप वीडियो के थ्रू नहीं जा सका, तो मैंने उनको एक वीडियो मैसेज बना करके भेजा था एंड तारीफ़ की गई उसकी। और मैं सोच रहा था कि वो मैसेज एक्चुअली वो एक जनरल मैसेज था सबके लिए, थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ है। जो आप सब इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वर्ल्ड में आ रहे हैं तो उस बारे में कुछ बहुत काम की बातें मैंने बताई हैं, तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव फैसलाबाद 2018। थैंक्स अ लॉट टू अहमद कयूम साहब जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस इवेंट का एक हिस्सा बनने के लिए, और थैंक्स टू ऑल द कम्युनिटी। आई थिंक कम्युनिटी का जो नाम है दैट इज़ डिज़ाइन फॉर एवरीवन कम्युनिटी। अमेजिंग, मुझे नाम बहुत अच्छा लगा आपकी कम्युनिटी का। सो आप जितने लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम इमरान अली डिना है और मैं इसी डिज़ाइनिंग के शोबे से कई सालों से वाबस्ता हूँ। प्लस मेरा एक यूट्यूब चैनल है GFX मेंटोर के नाम से, बहुत सारों ने देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। एंड सो मुझे अहमद साहब ने ये कहा था कि जी आप किसी टॉपिक पर बोलिएगा। टॉपिक जो उन्होंने मुझे दिया था, हाउ डिज़ाइन इज़ इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल डोमेन्स। यार डिज़ाइन, देखिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं कि डिज़ाइन, जैसा मैं अपने चैनल पे कई मरतबा कह चुका हूं कि डिज़ाइन एक सल्यूशन है। हम डिज़ाइनर्स, हम हैं सल्यूशन प्रोवाइडर्स। अब ये सल्यूशन की जब बात आती है तो हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारे कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने ज़्यादा सिंसियर हो। नाउ सीरियसली, डिज़ाइन कहाँ कहाँ है इन्वॉल्व, किस किस डोमेन में है, ट्रस्ट मी, चाहे मेडिकल का शोबा हो, चाहे इवन फार्मर्स, आज के दौर में फार्मर्स तक डिज़ाइनिंग पहुंच चुकी है। मैंने कई मरतबा यहाँ कराची में फ्रेश फार्म्स के इवन मुर्गियों के अंडों के जो बॉक्सेस आ रहे हैं अब, उन पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखे। तो डिज़ाइनिंग का ये कह लें कि कहीं भी आप चले जाएं, डिज़ाइनिंग के बगैर तो आप बिस्किट भी नहीं ख़रीदते बॉस। अगर एक रैपर भी है कि बहुत बुरा सा बना होगा तो बेकार है, आप नहीं लोगे अंदर, चाहे कितनी अच्छी प्रोडक्ट क्यों ना हो। सो आज का दौर, मैं सबसे ये कहूँगा कि यार डिज़ाइनिंग इज़ द की। लेकिन 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 जिस तरह से बेरोज़गारी हमारे मुल्क में बेतहाशा है, हर जगह है, इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है ना। मैं एक छोटा सा एस्पेक्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बेरोज़गारी क्यों है। और एक सवाल जो मुझे बहुत ज़्यादा लोग जो मुझसे पूछते हैं वो ये कि सर हमारे इस डिज़ाइनिंग में आने का मूड हो रहा है, लेकिन क्या इस चीज़ का स्कोप है? तो यार मैं सिंपली ये कहता हूँ कि नहीं भाई, स्कोप बिल्कुल नहीं है, मत आओ। क्योंकि अगर आप स्कोप देख कर आ रहे हो ना तो फिर बेकार है। स्कोप किसी भी फील्ड में नहीं है। आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, वहाँ भी स्कोप नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओ, उसमें भी स्कोप नहीं है यार। आप कुछ कर लो, स्कोप कहीं नहीं है। स्कोप बंदे का अपने का होता है। मतलब आप खुद कितने पानी में हो, आप खुद कितना एफर्ट लगाते हो, आपकी एबिलिटी क्या है। तो मैं एक जनरल चीज़ पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ पर कि यार आजकल इस चीज़ का ट्रेंड है, इसमें पैसे लोग ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसमें घुस, मत किया करें, मत किया करें। देखिए मैं हमेशा इस चीज़ की एग्जांपल यूँ देता हूँ कि अगर हमारे एक मोहल्ले में, आपके एक मोहल्ले में दो मोची हैं, मोची यानी कॉबलर्स जो जूते वगैरह रिपेयर करते हैं। एक जो मोची है वो बहुत सफाई से आपके जूते को सीता है और इस तरह से सीता है कि वो बिल्कुल नया हो जाता है, उसमें कहीं से कोई ऐब नहीं दिखता, लेकिन वो महंगा है, राइट। दूसरा जो मोची है वो बहुत सस्ता है लेकिन उसके काम में सफाई नहीं है। आप खुद बताएं, अगर आपका 4-5 हज़ार का जूता है, आप उस सस्ते वाले मोची के पास जाओगे या महंगे वाले के पास?
डेफिनेटली महंगे वाले के पास जाओगे, बिकॉज आपका जूता बिल्कुल दोबारा से नया हो जाएगा। मतलब जैसे F5 दबा दियो रिफ्रेश, सो वो मोची ज़्यादा अर्न कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें काबिलियत है। लिटरली ही विल बी मेकिंग गुड मनी। क्यों? क्योंकि वो काबिलियत से, सफाई से अपना काम अंजाम दे रहा है। मैं उसी तरह से कहता हूँ ना कि किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, चाहे डिज़ाइनिंग की फील्ड हो, चाहे आपकी, इवन आप डॉक्टर को देख लें, कितने सारे डॉक्टर्स जो कि बहुत बेकार से डॉक्टर्स हैं यार, नहीं जाता कोई उनके पास। क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास आप कब जाते हैं? जब वर्ड ऑफ माउथ फैलता है कि हाँ यार फलां डॉक्टर जो है बहुत अच्छा है, एंड वाकई जब वो अच्छा होता है, उसके हाथ में शिफा होती है, तो हम जाते हैं उनके पास। सिमिलरली यार आपकी भी फील्ड ऐसी ही है। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल एक और मैं आपको देना चाहूँगा कि देखें, अगर आपने अब तक ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, यूजुअली गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं कि टेलर ने उनका ड्रेस थोड़ा सा फिटिंग आउट हो गई या शोल्डर सही नहीं बैठा। बॉयज़, आप लोगों ने अपने हेयर ड्रेसर के पास ये चीज़ फील की होगी कि यार मेरे बाल यहाँ से बड़े हैं, यहाँ से छोटे हैं। इतनी बारीकियाँ आप अपने चेहरे पर, अपने फेस पर, आपके हेड पर, अपने कपड़ों पर आप नोट करते हैं। अब जिस जगह आपका हेयर ड्रेसर या आपका टेलर हुआ करता था, उस जगह पर आप खुद खड़े हो रहे हैं। आपके काम में भी बारीकियां देखी जाएंगी, बहुत सारे लोग बारीकियां देखेंगे। तो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रखें कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, और आप आ चुके हैं माशाल्लाह से, आई नो आप लोग हो इस फील्ड में, इस वजह से आप यहाँ पर आज बैठे हुए हो। एंड मैं वही कहूँगा कि बारीकियां ज़रूर देखें। डिज़ाइन हर जगह इन्वॉल्व है, सीरियसली। कपड़ों से लेकर हर चीज़ की ब्रांडिंग हो रही होती है। कपड़ों की ब्रांडिंग है, खानों की ब्रांडिंग है, हर जगह डिज़ाइन इज़ देयर। डिज़ाइन के बगैर कोई बिजनेस नहीं चल रहा। तो इस वक्त डेफिनेटली हाँ स्कोप है। स्कोप क्यों है? क्योंकि अब लोगों को शऊर आ रहा है कि यार ये भी चीज़ें। लेकिन ये याद रखिएगा प्लीज़, खाली स्कोप को देखकर मत आइए इस फील्ड में। अब भी मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा भेड़ चाल चलते हैं। भेड़ चाल पता है आप लोगों को क्या है? भेड़ चाल मतलब जो भेड़ होती है या शीप्स, वो जब उनका पूरा फ्लॉक या पूरा रेवड़ जो जब चल रहा होता है, तो वो आगे जो सबसे आगे वाली शीप होती है ना, उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अब वो अगर पहली वाली शीप जो है वो गलत चल गई, सब गलत जा रहे होंगे। और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर किसी भी करियर में जा रहे होते हैं, वो यही देख रहे होते हैं कि यार मेरे चाचा के बेटे ने बहुत अच्छी जॉब कर ली है, वो डिज़ाइनर है और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है। यार इसलिए नहीं कमा रहा है कि वो डिज़ाइनिंग कर रहा है, इसलिए कमा रहा है कि वो अच्छा डिज़ाइनर है भाई। सो सिमिलरली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम भी ये है कि कई सारे इदारे, कई सारे ट्रेनर्स, टीचर्स या इंस्टीट्यूट्स वो ये बोलते हैं कि आप आ जाओ, कोई भी आ जाए, हम उसको एक बड़ा बेहतरीन सा डिज़ाइनर बना के दे देंगे और बहुत अच्छी सी जॉब आपकी लग जाएगी, हम आपको प्लेसमेंट भी करा देंगे। बहुत सॉरी, नहीं चलता ये सब। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें डिज़ाइनर, बीइंग अ डिज़ाइनर इज़ मोर लाइक अ लाइफस्टाइल। ये ऐसा नहीं है कि एक फील्ड है। हमें हर चीज़ में हम देखें, हम सोते उठते बैठते, मैं हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डिज़ाइनिंग की ही फील्ड से रिलेटेड हैं। हम सब में जो है वो यही है एक, हम हर चीज़ को थोड़ा सा एबनॉर्मल तरीके से देख रहे होते हैं। मतलब हम हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगा, आप इस फील्ड में हो, अपनी आंखें खुली रखें। आपके इर्द गिर्द बेतहाशा डिज़ाइन है, इंस्पिरेशन इज़ देयर। बात जब इंस्पिरेशन की आती है तो बहुत सारे लोग इसको कॉपी करना भी कहते हैं। देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन इंस्पिरेशन एंड कॉपी। सो उस चीज़ की रिस्पेक्ट ज़रूर रखिएगा। कॉपी होता है कि एज इट इज़ आपने डिज़ाइन उठाया, ठक लगा दिया, नहीं, ये अच्छा नहीं है, सही है। एंड ज़्यादा बेहतर ये होता है कि इंस्पिरेशन लें। इंस्पिरेशन क्या होती है कि जी इस तरह के कलर स्कीम मैं कहीं और यूज़ कर सकता हूँ, या इस तरह का डिज़ाइन मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर सकता हूँ। तरह का डिज़ाइन, ये डिज़ाइन नहीं, इस तरह का डिज़ाइन कह रहा हूँ, ठीक है। सो आई बिलीव आप लोग माशाल्लाह से काफ़ी शऊर वाले लोग हैं सब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। मैं आप
आप लोगों को देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन इस वक्त जो ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के पास, आप लोगों के बीच में आकर के वीडियो के थ्रू, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस पूरे इवेंट का हिस्सा बना। एंड इन लास्ट मैं ये कहूँगा कि देखें, बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट, आपकी जिम्मेदारी है, ये डिज़ाइनिंग एक ज़िम्मेदारी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अब बहुत बुरा काम देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत ही जाली काम कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कहीं ना कहीं से किसी स्टॉक इमेजेस या किसी स्टॉक वेक्टर साइट से कुछ एलिमेंट्स डाउनलोड किए जाते हैं, उसके लोगो बनाए जाते हैं और फाइवर पे बेचे जाते हैं। मैं इस चीज़ का कतई तौर पर साथ नहीं दूंगा, बिकॉज ये चीटिंग है बॉस, ये चीटिंग है। अगर आप खुद क्रिएट नहीं कर सकते तो मतलब आप क्रिएटर हो ही नहीं, छोड़ दो। क्रिएटर तो खैर अल्लाह की ज़ात है, बट हम एटलीस्ट कुछ इंसान के लेवल की जो क्रिएशन होती है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप खुद से करें। मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ डाउनलोड करके उसको थोड़ा सा चेंज करके अपलोड करना इस चीटिंग। एंड इसका बहुत ज़्यादा आगे लाइफ स्पैन नहीं होता। एक वक्त आएगा कि आपके पास ख़त्म हो जाएगा सब कुछ करने को, आप सब कुछ यूज़ कर चुके होगे। सो यस, मेरी सजेशंस जो अभी इस फील्ड में घुस रहे हैं उनसे ये है कि सोच लें, अभी मौका है। अगर अभी तक आप इस फील्ड में नहीं घुसे हैं, किसी डिज़ाइनर के साथ उठना बैठना करें, अपनी गैदरिंग बनाएं डिज़ाइनर्स की, राइट। और जितने ज़्यादा डिज़ाइनर्स के बीच में आप रहेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। एंड देन फिर आप डिसाइड करें कि क्या आया ये आपकी फील्ड है या नहीं। और अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं और आपको लग रहा है कि आप नहीं चल पा रहे हो, मैं सजेस्ट करूँगा कि देखें, ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। ज़रूरी नहीं कि डिज़ाइनिंग एक आखिरी फील्ड है, आप दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर यह कहूँगा कि डिज़ाइनिंग एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल शोबा है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला शोबा है। बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। पीछे बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस होता है। एक छोटी सी बात कहूँगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमने $5 में एक लोगो बना के फाइवर पे बेचा। अब फाइवर पे अच्छे महंगे वो भी हैं लोगोज लेकिन आप खुद सोच लें कि यार $5 में क्या बनता है और $500 में क्या बनता है और $20,000 में क्या बनता है। सो एक अच्छा लोगो वाकई बहुत बड़े लेवल पे जो है वो $10-20 हज़ार के भी होते हैं। क्यों? उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा सोच होती है। आप जितना, वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, और हर एक को गुड़ नहीं दिया जाता। सो ये बस दिमाग में रखिएगा कि ये फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। आई होप आप लोग अपनी ड्यूटीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबली अंजाम देंगे। यस, डिज़ाइनिंग हर फील्ड में मौजूद है, कहीं भी देख लो, डिज़ाइन इज़ ऑलवेज देयर। इंस्पिरेशन आपके इर्द गिर्द है। मैं सबको वेलकम कहूँगा कि अगर आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में नए आ रहे हैं, आ जाओ, बिल्कुल आओ, एक ट्राई ज़रूर करो। बहुत मज़ेदार सी फील्ड है। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा मैसेज पसंद आया होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस काम को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अंजाम देंगे और बहुत बेहतरीन डिज़ाइंस करेंगे और पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाएंगे। हम लोग डिज़ाइंस में बहुत पीछे हैं, आप लोगों को आगे लेके चलना है हमें। थैंक यू। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरी इस छोटी सी स्पीच से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।